प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स। और 11वीं क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, उस सेकंड पार्ट में पहले यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर आपका बच्चों 9 जाएगा। और ये इस चैप्टर का बच्चों आज का जो लेक्चर होगा आपका, ये लेक्चर नंबर 4 होगा। और ये लेक्चर जो आज आपका हो रहा है बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम करने के वाले हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम इससे पहले जो प्रीवियस हमने लेक्चर कंप्लीट करे हैं, उसमें हमने बच्चों मोस्टली आपकी थ्योरी कंप्लीट करी है, डेरिवेशंस को देखा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है आपसे, पहले क्वेश्चन में आपसे कि जल की दो समांतर परतों के सापेक्ष वेग के लिए, यानी कि एक तरीके से आपको याद होगा वहां पर वेग प्रवणता हमने पढ़े था। तो यहाँ पर हम वेग को देखें, सापेक्ष वेग को v दिखा दे अगर यहाँ पे, तो वैल्यू है बच्चों इसकी 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर बच्चों इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तथा इसके बीच की लंबवत दूरी को मोस्टली बच्चों डेल्टा एक्स से दिखाते थे। अगर आपको याद हो तो हम इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर इसको मीटर में बदल लेते हैं तो कितना आएगा? 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो ये कहता है आपसे वेग प्रवणता बताइए कि वेग प्रवणता की वैल्यू कितनी होगी या वेग प्रवणता कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब वेग प्रवणता के लिए अगर बात करें कि वेग जो प्रवणता आपकी बात करते हैं यहाँ पे कि वेग प्रवणता आपको निकालनी है, तो आपके बच्चों याद होगा कि वेग प्रवणता का जो सूत्र आया था हमारा, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो क्या आया था? वेग प्रवणता होती है बच्चों दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वेग प्रवणता क्या निकल कर आती है बच्चों? आपकी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 इंटू 10⁻⁻2 है। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.2 इंटू 10⁻2 है। तो ध्यान देंगे यहां पर ये पावर से कैंसिल हो जाएंगी, पॉइंट के ऊपर बच्चों चला जाएगा एक जीरो, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से बच्चों को काट देंगे तो ये बच्चों कट जाएगा 5 बार। 7 की गुना करेंगे 5 में तो कितना आएगा? 7 पंजे 35 आ जाएगा। ठीक है, 35। ठीक है, इसकी बच्चों यूनिट क्या होती है? क्योंकि मीटर से मीटर तो कट जाएगा, तो इसकी बच्चों जो यूनिट बनती है वो बनती है सेकंड इनवर्स। तो वेग प्रवणता कितनी है बच्चों आपकी? 35 सेकंड इनवर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन में कहता है अगले वाले में कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद आपको दे दिया बच्चों आर। कितनी वैल्यू इसकी? 1 सेंटीमीटर। 1.0 मतलब 1 ही होती है बच्चों। अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगी। 1 इंटू 10 बच्चों -2 मीटर आ जाएगी। कि एक बूंद एक समान चाल बच्चों यानी कि v, एक समान चाल है ना v, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.0। 1.0 मतलब 1 ही सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि हम किस पद्धति में अगर उसको बच्चों बदलते हैं तो सेंटीमीटर को बच्चों आपको मीटर में बदलने के लिए -2 से गुना करनी पड़ेगी, तो बन जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, से एक तरल में गिर रही है, यदि तरल का शांता गुणांक यानी कि बच्चों ईटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.0 यानी कि 1 ही हो गया, 1×10⁻2 किलोग्राम पर मीटर सेकंड, यानी कि सारी यूनिट बच्चों हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल यानी कि आपसे पूछ लिया बच्चों एफ। तो आपके बच्चों अगर याद हो तो एक फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में आया था, स्टोक्स का नियम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? 6 पाई ईटा आर वी। बातें समझ में आ रही है बच्चों आपके यहाँ पे? चलिए, अगर यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं आपके, तो अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको बच्चों इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो जब बच्चा आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए 6 पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, 3.14 और ईटा की वैल्यू बच्चों कितनी है?
1 इंटू 10⁻², ठीक है। आर की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी जाएगी यहाँ पे, 1 इंटू 10⁻⁻², जाएगी, साथ में आपका v जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों आप पूरा पूरा, इससे यहां पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू में ये बच्चों सारा, ठीक है। कभी आप अपॉन में समझ लो, अपॉन में नहीं कुछ भी। तो देखिए बच्चों क्या बचता है आपका, 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻², ये जो आपके पास बचता है यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 और 2 8, 6 तिया 18, 10 के बाद बच्चों -2, ठीक है। इस पावर को ले आएंगे नीचे, तो आपका आंसर बच्चों कितना जाएगा, f बराबर 18.84 अपॉन में कितना जाएगा बच्चों आपका 100, तो उसकी वैल्यू आपके निकल जाएगी 0.1884 न्यूटन, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है निकल के। इसका एग्जाम में बच्चों कई जगह किताबों में आपको जो इसका आंसर मिलेगा, इसके आंसर में आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, क्योंकि वो पाई की वैल्यू इसकी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे इसकी अगर पाई की वैल्यू बच्चों ना रखें हम, तो आंसर क्या निकल कर आएगा देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। अगर हम बच्चों पाई का मान ना रखें तो क्या निकल कर आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, f बराबर आपका आएगा 6 पाई इंटू ईटा की वैल्यू 1 इंटू 10⁻², आर का मान 1 इंटू 10⁻², ठीक है, 1 इंटू 10⁻², v का मान। तो यहाँ से बच्चों आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचेगा 6 पाई और ये नीचे आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी बच्चों 0.06 पाई, ठीक है। यहाँ तक बच्चों ये सही रहेगा। कुछ किताबों में जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो बच्चों आपको आंसर ये वाला मिलेगा, ठीक है, 0.6 पाई, ठीक। चलिए अब बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। अगले सवाल में आपसे कहता है ये कि एक पतला तार 8 मिलीमीटर व्यास की रिंग के रूप में मोड़ा गया है, 8 मिलीमीटर व्यास के। तो आपको व्यास दे रखा है बच्चों, तो व्यास की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, व्यास यानी कि डायमीटर है जिसकी वैल्यू आप डी से निकालते हैं, कितना हो गया बच्चों आपको दे रखा है 8 मिलीमीटर। तो यहां से बच्चों अगर आप त्रिज्या को निकाल लेते हैं, यानी कि अगर आप आर को निकालते हैं, तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी निकल के आपकी, व्यास का आधा करेंगे, यानी कि 8/2 कर देंगे तो कट के आपका आ जाएगा बच्चों 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब 4 मिलीमीटर को जब बदलेंगे बच्चों मीटर में, तो 4 गुना 10⁻³ मीटर बन जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ चुकी है, स्मॉल आर का आपके पास में बच्चों ये मान आ चुका है, ठीक है। साबुन के घोल को, अब ये कहते हैं इस रिंग को साबुन के घोल में क्षैतिज स्थिति में रखकर धीरे धीरे बच्चों ऊपर उठाया जाता है। रिंग तथा घोल के बीच बनी फिल्म को तोड़ने के लिए कितना ऊपरमुखी, है ना, ऊपरीमुखी बल चाहिए, बल यानी कि बच्चों आपसे पूछ लिया F चाहिए। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दे दिया, T बराबर आपको दे दिया 4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन/मीटर। अब आपको F निकालना है, चूंकि ये रिंग के रूप में है, तो जब आप जानते हैं कि जब आपका पृष्ठ तनाव लगता है बच्चों फॉर्मूला, है ना, तो वो क्या लगता है, पृष्ठ तनाव बच्चों आपका काम करता है T बराबर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब जो यहाँ पर L आएगा, चूंकि जो L होगा बच्चों वो होगा 2πr, R की होगा परिधि, बच्चों R क्या होगा आपका, परिधि हो जाएगा ना। 2π आपका और हो जाएगा बच्चों परिधि। परिधि किसकी बच्चों, चूंकि आपके पास में रिंग है ना, ये पतला तार जो है वो व्यास के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। तो उसकी जो परिधि आएगी बच्चों 2π आ जाएगी। तो यहाँ से T बराबर आपके पास में आ जाएगा बच्चों F/में 2πr आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर बच्चों आपको F निकालना है तो 2πr इंटू में आपके पास T आ जाएगा। अब मेरे को ये बता दीजिए बच्चों कि आपके पास कौन सा मान नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पास में सारे मान आ चुके हैं बच्चों,
अब जब सारे मान आपके पास में आ चुके हैं तो आपको बस वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो देखिए f बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू जाएगी 3.14, आर का मान बच्चों जाएगा 4 गुना 10 की पावर बच्चों माइनस के 3, ठीक है। और टी का मान आपको दे रखा है बच्चों 4 गुना 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आ चुकी है, अब बस आपको इसकी गुना करनी है। तो जब गुना करेंगे तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, इसके इसमें करेंगे 6.28 चला जाएगा, 4 चौक 16 चला जाएगा, पावर चेक करेंगे माइनस के 5 पावर हो जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे माइनस के। अब इसकी गुना इसमें करेंगे बच्चों तो 16 अट्ठे 128 का 8 कहाँ से लगा 12, 16 32 और 12 44 का 4 कहाँ से लगा 4, 16 छिक्का 96 है ना, और 4 100 हो जाएगा, 2 अंक बाद लग गया पॉइंट, तो माइनस के 5 पावर आ गई, 2 को नीचे ले आएंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा बच्चों 1.0048 इंटू 10 की बार बच्चों माइनस के कितना आएगा 3 आ जाएगा। लेकिन चूंकि इसके 2 पृष्ठ होंगे फिल्म के, चूंकि फिल्म के 2 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप बच्चों आपका 2 भी साथ में जाएगा। क्या लिखना होगा आपको बच्चों यहाँ पे, चूंकि जो आपकी यहाँ पर फिल्म बनी है, फिल्म के 2 पृष्ठ होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे बच्चों 2 लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और गुना में बच्चों यहाँ पर भी एक 2 एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जाएगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 2 एक एक्स्ट्रा जाएगा। और जब इसकी गुना कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 का 6 का से लगा 2 चौक 8 और 1 9 0 0 है ना, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 की बार बच्चों माइनस के 3 आ गया। तो एक तरीके से जो बल यहाँ पर काम कर रहा है उसको लिख लेंगे 2 इंटू 10 की पावर बच्चों माइनस के 3 न्यूटन का बल यहाँ पर आपका काम करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है कि असमान परिच्छेद की एक बेलनाकार पाइप में, असमान परिच्छेद की एक बेलनाकार पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है, एक स्थान पर नली की त्रिज्या आपको बच्चों दे दिए यहाँ पे, आर की वैल्यू दी, R1 की वैल्यू कितनी है 0.3 मीटर है, तो जल का वेग आपको दे दिया V1 1.0, यानी कि 1.0 मतलब 1 ही है बच्चों, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। दूसरे स्थान पर जहां नली की त्रिज्या आपको दे दी R2 बराबर 0.15 मीटर हो, वहां पर बच्चों आपको निकालना है वेग कितना होगा, ठीक है। तो आपको वेग बताना है, ठीक है। तो आपके याद होगा इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत, है ना। तो देखिए द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत, अविरतता सिद्धांत बच्चों क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है आपका बच्चों, ए वी कांस्टेंट होता है ना। तो जब कांस्टेंट होता है उसको लिख सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 लिख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों आपको एरिया नहीं दे रखा, एरिया नहीं दिया ना, तो एरिया की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 पाई R2 स्क्वायर इंटू V2, ठीक है। तो पाई तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमको V2 चाहिए, है ना। तो जब बच्चों V2 निकालेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी R1 का स्क्वायर V1 बटे में R2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जब बच्चों अब यहाँ पर मान रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा, हमको तो V2 चाहिए, तो V2 बराबर देखिए R1 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 0.30 लिख सकते हैं क्या इसको 0.30, चूंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 0.3 था उसके आगे हम 0 लगा लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है।
तो उसको गुना भाग बच्चों थोड़ी सी हमारी इजी बन जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। अब v की वैल्यू बच्चों कितनी आपकी है यहाँ पर, v का मान बच्चों है आपका 1 अपॉन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें R2 की वैल्यू तो 0.15 इंटू 0.15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आप इसको इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं। तो V2 बराबर देखिए ऊपर कितना है बच्चों, 30 गुना 30 आ गया, बटे में 15 गुना 15 आ गया। अब 15 से इसको जब काटेंगे बच्चों तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो उसका मतलब वेग का मान हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। इससे हमको ये चलता है पता कि जहां पर आपका एरिया ज्यादा था वहां पर वेग कम था, जहां आपका एरिया कम हो गया वहां पर वेग आपका बढ़ गया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में बच्चों आपसे कहता है ये कि 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट, क्या दे दिया बच्चों आपको आपको दे रखा है पहले यहाँ पर a 200 वर्ग सेंटीमीटर एक समतल प्लेट, तो पहले आप इसको बदल लीजिए बच्चों मीटर में। तो 200 गुना 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ से 2 पावर और कम हो जाएंगी, तो 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। चलिए, एक समतल प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 1 मिलीमीटर मोटी तह है, 1 मिलीमीटर मोटी तह है, 1 मिलीमीटर। अब अगर 1 मिलीमीटर मोटी तह है तो इसके लिए बच्चों डेल्टा एक्स इसको कंसिडर कर लेंगे, 1 मिलीमीटर। अब इसको बदला जाएगा तो 1 गुना 10 की पावर बच्चों माइनस के 3 मीटर चला जाएगा। यदि ग्लिसरीन का शांता गुणांक यानी कि ईटा 1.0 यानी कि 1 ही हो गया किलोग्राम पर मीटर सेकंड है, तो प्लेट को V आपको दे दिया बच्चों 9 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए आपको निकालना है। F होगा, इसको डेल्टा V लेके चल लेंगे। तो अगर आपके याद हो बच्चों तो एक फॉर्मूला हमारे पास में आया था फॉर्मूला हमारे पास में आया था कि F प्रोपोर्शनल, हमने बताया था कि A इंटू डी वी अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। इसको हटा के बच्चों हमने यहाँ पे एक नियतांक ले लिया था ईटा, A इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स चला गया था। तो आप मुझको ये बताइए कि आपके पास कौन सा ऐसा मान है जो नहीं दे रखा। तो मुझे लगता है कि आपके पास सारे मान हैं। जब सारे मान हैं तो फिर रखिएगा, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसको आपको बदलना होगा। यहाँ सेंटीमीटर में है तो 9 गुना 10 की पावर बच्चों माइनस के 2 करेंगे तब जाके मीटर पर सेकंड में बदलेगा। अब देखिए ये भी मीटर में हो गए, ये भी मीटर में हो गए, ये भी मीटर में हो गए, तो यानी कि हमारे पास जितने मान दे रखे थे वो सारे के सारे एक पद्धति में आ चुके हैं। जब सारे मान आपके एक पद्धति में आ जाएंगे तो अब इसमें आपको रखने में आसानी रहेगी और क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन करने में भी आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब वैल्यू रखी जाएगी तो ईटा का मान तो आ गया 1, ए का मान कितना रखना है आपको 2 गुना 10 की पावर बच्चों माइनस के 2 रखना है। वी का मान कितना रखना है 9 गुना 10 की पावर माइनस के 2 रखना है, ठीक है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों आपको 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 रखना है, ठीक है। अगर बच्चों आप देखते हैं जब इसकी गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 का 18, तो यानी कि आपका पास आ गया बच्चों 18। पावर देखेंगे ये पावर बच्चों ऊपर जाएंगी है ना,
ये एक काम कीजिए, 2 और 2 4 पावर हो जाएंगे, जब नीचे आएंगे तो प्लस की 4 हो जाएंगे, प्लस 4 में से बच्चों ये 3 चले जाएंगे, तो केवल आपके पास में एक बार बच जाएगी प्लस की। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1.8 न्यूटन का फोर्स वहाँ पे बच्चों आपका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर ये वाला सवाल समझ में आ रहा होगा। 1.8 न्यूटन का फोर्स आप पे यहाँ पर अप्लाई किया गया है बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो फिर आप आगे चल लेते हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहता है कि एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव का जो वेग है, आदर्श द्रव का जो वेग है वो कितना दे रखा है बच्चों आपको? आपको वेग दे रखा है v बराबर 8 मीटर पर सेकंड है। तो द्रव का वेग शीर्ष बताना है बच्चों आपको। जी आपको दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? वेग शीर्ष ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वेग शीर्ष का? वेग शीर्ष का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 वी स्क्वायर अपॉन में जी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू को रखा जाएगा। तो जब वैल्यू रखी जाएगी बच्चों तो देखिए क्या आ जाता है, v की वैल्यू कितनी है? 8 स्क्वायर है, इसलिए बच्चों उसको 2 बार रखा जाएगा बाई 2। जी का मान कितना है बच्चों? इसमें 10 है। ठीक है, तो 2 चौक 8 आ जाएगा, है ना? तो अब इसके देखिए बच्चों, जब 8 के 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32 आ जाएगा, बटे में 10 चला जाएगा, तो 3.2 आ गया। क्योंकि वेग शीर्ष है, वेग शीर्ष एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है, इसलिए इसका मात्रक जो बच्चों जाएगा वो मीटर में जाएगा, 3.2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों किसी तरीके से यहाँ पर आपको? चलिए, नहीं है तो अब आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे जब चल लेते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आपसे बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा कह रहा है कि असमान अनुप्रस्थ काट, असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सॉरी, अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप, क्षैतिज पाइप यानी कि समतल में है। ठीक है, एक सिरे पर जो जल है वो प्रवेश, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान देंगे आप, एक सिरे पर जो वेग आपको दे रखा है वो दे रखा है बच्चों v1 बराबर 0.4 मीटर पर सेकंड वेग से प्रवेश करता है, तथा दूसरे सिरे से यह है v2 बराबर आपको दे रखा है 0.6 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकल रहा है। यदि पहले सिरे पर दाब आपको दे दिया बच्चों P1 1500 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, तो दूसरे सिरे पर आपको बताना है बच्चों दाब की वैल्यू कितनी होगी, दाब कितना लगेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास है बच्चों यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया है कि हम मान के चल लें हमारे पास एक क्षैतिज तल होगा ये वाला। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास में एक क्षैतिज तल है। ठीक है, अब इस क्षैतिज तल में हमारे पास मान के चल लेते हैं कि कोई हमारे पास में एक पाइप होगा इस तरीके से। देखिए चलो पाइप यहाँ मान के चल लेते हैं कि पहले वाले पर आपका वेग ज़्यादा है, कम है ना, तो कम का मतलब एरिया यहाँ पे कम रहा होगा। इस तरीके से मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक कोई पाइप है। ठीक है,
यहाँ पे कोई पाइप रहा होगा। दूसरा पाइप आपका मान के चल लेते हैं कि जब वहां पर वेग वैल्यू बढ़ जाती है, वेग का मान पहले पर कम है, पहले पर कम है तो क्षेत्रफल ज़्यादा रहा होगा, दूसरे पे वेग का मान कम हो गया है, तो यानी कि इस तरीके से उसको अगर ऐसा मान लें बच्चों यहाँ पे हम, ठीक है, या आप इसको ऐसा कर लीजिए कि हमारे पास में बच्चों यहाँ पर एक दूसरा पाइप आ चुका है ना। इस तरीके से है ना। तो जब बच्चों ये 36 पाइप होगा आपका, तो इसका मतलब यहाँ से जो आपकी जो हाइट है ये वाली, ये जो H1 आप यहाँ लेके चलते हैं, H1 H2 जो यहाँ लेके चलते हैं, वो दोनों आपके बच्चों बराबर होंगी। तो जब यहाँ पे वेग प्रवेश करता है आपका, तो वो V1 आपका दे रखा है यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर आपको दे रखा है जो लिक्विड आपका बच्चों, लिक्विड आपका यहाँ पे जो लिक्विड आपका यहाँ पे बच्चों रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं कि वो इस तरीके से जैसे बाहर निकल रहा होगा ना, ऐसे बाहर निकल रहा होगा आपका, ठीक है। तो जब ये बच्चों यहाँ से आपका बाहर निकलना होगा, तो उसका जो वेग होगा यहाँ पे, वो V2 पर आपको दे दिया बच्चों 0.6। जब 0.6 मीटर पर सेकंड चला जाएगा, तो उसका मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू, एरिया जो होगा बच्चों कम हो जाएगा। पी आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे कितना, 1500 दे रखा है न्यूटन बटे 1500 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, कितनी जाएगी। तो एक तो आपको ध्यान नहीं देना है कि जो पानी एंट्री कर रहा है, जो जल आपका जा रहा है, वही तो बाहर निकल रहा होगा। तो उसका मतलब एक तो चीज आपको यहाँ पर ये हो जाती है कि यहाँ पर बर्नौली की पिर में लगाएंगे, ठीक है, बर्नौली पिर में से। लेकिन इसमें आपकी ऊंचाई बराबर है, चूंकि 36 पाइप है, ठीक है। तो जब 36 पाइप होगा आपका, 36 पाइप के लिए आप यहाँ लगाएंगे केवल P+1/2 रो V स्क्वायर बराबर नियत रहेगा, ठीक है। तो इस केस में जब आप इसको चेंज करेंगे, तो बच्चा आपका आएगा यहाँ पे P1+1/2 रो, जो एंट्री करेगा वही तो बाहर निकलेगा। V1 स्क्वायर बराबर आपका आएगा P2+1/2 रो टू, रो टू नहीं आएगा, V2 स्क्वायर, ठीक है। हमको तो क्या चाहिए, P2 चाहिए, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो आप P2 निकाल लीजिए। तो P2 बराबर आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, P1+1/2 रो V1 स्क्वायर, ये इधर जाके बच्चों माइनस होगा 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो चुकी है आपके तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो इसका मतलब ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वैल्यू आपकी बच्चों माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे। देखिए वैल्यू क्या क्या दे रखी है बच्चों आपको यहाँ पे, P2 हमको तो निकालना है, P1 की वैल्यू बच्चों 1500 है +1/2, ठीक है। अब रो की बात करें तो रो है बच्चों जल का घनत्व, और जल के घनत्व के लिए चूंकि क्वेश्चंस में आपसे कह रखा है ना कि देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जल प्रवेश कर रहा है, जल के लिए जो जल का घनत्व होता है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 1000, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे हम क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, हम जानते हैं वी नो डैट जल का
जो घनत्व होता है उसको रो से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों 1000 रख दिया जाएगा, 1000 गुना V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 0.4 इंटू में 0.4, ठीक है, माइनस 1/2 1000, ठीक है, इसको 1000 आ जाएगा ना यहाँ पे। इसको अगर देखें यहाँ पे तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं, V1 की वैल्यू है ना, और यहाँ पे V2 की वैल्यू जाएगी 0.6 इंटू में 0.6 चला जाएगा, ठीक है। अब अगर बच्चों आपके बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक तो इस पॉइंट से नीचे हटके एक 10 आ जाएगा, यहाँ से हटके एक 10 आ जाएगा, यहाँ से हटके एक 10 आ जाएगा, और यहाँ से हटके बच्चों आपके पास एक 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में अगर देखें बच्चों तो P2 बराबर आपके पास आ जाता है यहाँ पे 1500 प्लस 1/2 1000 गुना 4/10 गुना 4/10, फिर यहाँ पे बच्चों आपके पास जाएगा माइनस का 1/2 गुना 1000 गुना 6/10 गुना 6/10। देखिए जब इसको काटेंगे बच्चों तो कैसे कटेगा, एक 0 से 0 गई, एक 0 से 0 ये वाली गई, ठीक है, एक 0 से 0 ये वाली गई, एक 0 से 0 बच्चों ये वाली गई, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे बच्चों P2 बराबर कितना गया 1500 प्लस 10 बचा यहाँ पे बचा 4, यहाँ बचा 2, माइनस यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा बच्चों 3, ठीक है। P2 बराबर देखिए वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों आपके पास में 1500 प्लस 10 की 4 में करेंगे गुना 40, 40 दूनी 80, तो 80 हो गया। अब माइनस का लगाएंगे बच्चों यहाँ पे 36, 18 और 10 180, ठीक है। तो P2 बराबर कितना बच गया बच्चों आपके पास 1500, 180 में से माइनस जाएंगे यहाँ पे 100 बचेंगे माइनस के, तो P2 बराबर बच्चों कितना आ गया 1400 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरे हिस्से पे बच्चों आपका दाब होगा वो होगा 1400 न्यूटन बटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इन चैप्टर को बच्चों करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आपसे मिलते हैं अब एक नए चैप्टर में, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।